नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से बेल मिल गई और उसे जेल भेजने वाले एनसीबी के ऑफिसर समीर वानखेड़े पर जेल की तलवार लटक गई। क्या समीर वानखेड़े को मुंबई पुलिस गिरफ्तार कर लेगी? क्या वानखेड़े की विजिलेंस जांच के बाद उन्हें पद से हटा दिया जाएगा? क्या आर्यन क्रूज केस की जांच पर इसका असर पड़ेगा? और क्या आने वाले दिनों में अब एनसीबी मुंबई में ड्रग्स के खिलाफ मुहिम की रफ्तार पर रोक लगा देगी? क्या आर्यन खान अब दोबारा जेल नहीं जाएगा? और इस केस की जांच क्या अब शाहरुख खान तक भी पहुंच सकती है? ये वो सवाल हैं जो इस वक्त उठ रहे हैं। तो एक एक सवाल का जवाब जानते हैं। पहले बात, समीर वानखेड़े पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। तो हाँ, ये सच है, इसीलिए उनको हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन मांगना पड़ा। नवाब मलिक के लगाए गए आरोपों में से ये सिर्फ एक इकलौता आरोप है जिसमें समीर वानखेड़े को जेल भेजा जा सकता है, क्योंकि बाकी सारे आरोप तो बोगस साबित हो रहे हैं। तो क्या, जैसा कि एनसीपी नेता नवाब मलिक कह रहे हैं कि कल तक तो वानखेड़े मुंबई पुलिस से सुरक्षा मांग रहे थे, अब उन्हें उसी पुलिस से इतना डर लग रहा है कि वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और प्रोटेक्शन मांग रहे हैं? तो मुंबई पुलिस से सुरक्षा का भरोसा तो समीर वानखेड़े का उसी दिन उठ गया था जब उन्होंने अपनी जासूसी करने वाले ओशिवारा पुलिस स्टेशन के 2 पुलिस वालों की शिकायत मुंबई पुलिस डीजी से की थी, जिसके सबूत के तौर पर समीर वानखेड़े ने वो सीसीटीवी फुटेज भी दिया था जहां वो कब्रिस्तान में अपनी मां की मजार पर जा रहे थे तो उनका पीछा किया जा रहा था। मुंबई पुलिस ने समीर वानखेड़े को जवाब दिया है कि उनकी जांच में यह पाया गया है कि वो दोनों पुलिस वाले उनका पीछा नहीं कर रहे थे, बल्कि वो तो किसी मोटरसाइकिल चोर की तलाश में वहां गए थे। यानी एक ऐसा ऑफिसर जिसका काम ही दिन रात संदेहास्पद लोगों पर नजर रखना है, उनको यह बताया गया कि जो उन्होंने देखा वो उनकी नजर का धोखा था। मुंबई पुलिस पर से समीर वानखेड़े का विश्वास उसी दिन उठ गया था जब आर्यन ड्रग केस के पंचनामे के एक गवाह प्रभाकर सायल ने बयान बदला और वो उल्टा समीर वानखेड़े की शिकायत लेकर मुंबई के सीपी ऑफिस पहुंच गया और सीपी ने उसे समीर वानखेड़े से बचाने के लिए सुरक्षा दे दी। उसके दूसरे गवाह केपी गोसावी को, जो 2018 के एक चीटिंग के मामले में आरोपी था, उसको आर्यन ड्रग केस का गवाह बनने के बाद 10 टीमें बनाकर ढूंढकर गिरफ्तार किया गया। इतनी टीमें बनाकर पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस ढूंढती तो वो भी मिल जाते। खैर, समीर वानखेड़े को पता है कि जिस सरकार का मंत्री उसे खुलेआम नौकरी छीनने और जेल भेजने की धमकी दे चुका हो, उस सरकार की पुलिस उसके साथ क्या कर सकती है। आपको लग रहा होगा कि समीर वानखेड़े तो खुद एक केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी हैं, तो उनको स्टेट पुलिस क्यों और कैसे गिरफ्तार कर सकती है? तो कानूनन अगर स्टेट पुलिस में कोई किसी भी व्यक्ति के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करवाता है और वो गंभीर अपराध के तहत आता है तो स्टेट पुलिस उसे गिरफ्तार करने का अधिकार रखती है। आर्यन ड्रग केस के पंचनामे का हॉस्टाइल गवाह प्रभाकर साइल समीर वानखेड़े पर शाहरुख खान से फिरौती लेने के आरोप लगा रहा है। यह अलग बात है कि उसने अपने आरोपों से जुड़े कोई सबूत अब तक नहीं दिए हैं, लेकिन इस मामले में अगर एफआईआर दर्ज होती है तो मुंबई पुलिस समीर वानखेड़े को गिरफ्तार कर सकती है। और यही वजह है कि समीर वानखेड़े ने हाई कोर्ट से केस सीबीआई से जांच करवाने की अर्जी की, जहां हाई कोर्ट में यह कहा गया कि मुंबई पुलिस गिरफ्तारी से 3 दिन पहले यानी 72 घंटे पहले समीर वानखेड़े को नोटिस देगी। यानी इन 3 दिनों में वो कोर्ट से लीगल हेल्प जैसे इंटरिम बेल ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी तक तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई है तो किसी तरह की गिरफ्तारी होगी नहीं। पर महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस समीर वानखेड़े को गिरफ्तार करने का मन बना ही चुकी होगी तो वो दिवाली की छुट्टियों के दौरान ही एफआईआर दर्ज करेगी, क्योंकि इस दौरान कोर्ट की 15 दिनों की छुट्टियां होंगी और 3 दिन के अंदर कोर्ट से इंटरिम बेल लेने के रास्ते बंद होंगे। वहीं दूसरी तरफ नवाब मलिक एक दाढ़ी वाला नया किरदार लेकर आए हैं, जिसे वो क्रूज पार्टी के आयोजकों में से एक बता रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि समीर वानखेड़े से उनके रिश्ते हैं और इसीलिए समीर वानखेड़े ने उसे उस दिन गिरफ्तार नहीं किया। 2 दिन से दाढ़ी वाला नाम की रट लगा रखी है, जिसे वो ड्रग और पॉर्न फिल्मों का धंधा करने वाला बता रहे हैं। वैसे दाढ़ी वाला बोलते ही नवाब मलिक का चेहरा सबसे पहले सामने आता है, पर नवाब मलिक ने कहा है कि उस दाढ़ी वाले का नाम काशिफ खान है। तो हर बार की तरह इस दावे की हवा भी निकल गई जब काशिफ खान ने बयान दिया कि वो समीर वानखेड़े को नहीं जानता, ना ही वो या उसकी कंपनी
क्रूज पार्टी की ऑर्गेनाइजर थी। इसके अलावा ये सारे कानूनी कागज वानखेड़े परिवार मीडिया में दिखाकर साबित कर चुका है कि नवाब मलिक के आरोपों में दम नहीं है। इस पूरी कवायद करने वालों का मकसद आखिरकार पूरा हो गया, क्योंकि असर ये हुआ कि आर्यन ड्रग केस से जुड़ी जांच से सीबीआई और समीर वानखेड़े दोनों भटक गए। हाईकोर्ट में एनसीबी के वकील की दलील बता रही थी कि एनसीबी को हाईकोर्ट में पेश करने के लिए नए सबूत और दलीलें मिली ही नहीं और आर्यन खान को बेल मिल गई। शाहरुख खान की अपने वकीलों की फौज के साथ मुस्कुराती विजयी तस्वीर वायरल हो गई, जिसमें खुशी तो ऐसी थी जैसे बेटे को पाकिस्तान के चंगुल से छुड़वा लिया गया हो। शाहरुख को बादशाह मानने वाली प्रजा उनके घर के बाहर पटाखे फोड़ रही थी। कई ब्लू टिक वाले कांग्रेसी नेता और दलाल माने जाने वाले पत्रकार शाहरुख की चरण चाट वंदना में लीन होकर आर्यन को बेल मिलने पर ऐसे नगाड़े पीटने लगे जैसे वो मामले से ही बरी हो गया हो, जबकि शर्तों के साथ उसे बेल मिली है। उसे अपना पासपोर्ट जमा करवाना होगा, वो विदेश नहीं जा सकता, वो देश के बाहर निकल ही नहीं सकता और मुंबई से भी बाहर जाना हो तो एनसीबी की परमिशन लेनी होगी। अपने आरोपी दोस्तों से बात नहीं कर सकता। इस तरह की कई कंडीशंस हैं इस बेल में। वैसे शाहरुख की चरण चाट वंदना करने वाले ये वही नेता, पत्रकार और शाहरुख खान के सपोर्टर्स हैं जिन्होंने आर्यन के जेल जाने के बाद आर्यन के लिए सहानुभूति पैदा करने के लिए प्रोपेगेंडा चलाया और नैरेटिव्स गढ़े। और अब जबकि सिर्फ बेल ही मिली है, केस की जांच जारी है, तो ये अदालत के फैसले से पहले उसे निर्दोष साबित करने की मुहिम में जुट गए हैं। यानी ये सच जानते हुए भी कि आर्यन खान एंड कंपनी ड्रग्स लेते हैं, वो शाहरुख खान के साथ खड़े रहे और जांच करने वाली एजेंसी और उसके ऑफिसर समीर वानखेड़े, जिनकी विश्वसनीयता और ईमानदारी की मिसालें दी जाती थी, उन पर अब न सिर्फ सवाल उठा रहे हैं बल्कि उन्हें सिरे से खारिज भी कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो लोग जो समीर वानखेड़े पर भरोसा करते हैं, क्या वो भी जांच पूरी होने तक समीर वानखेड़े के साथ वैसे ही खड़े रहेंगे जैसे शाहरुख खान के फैंस उनके साथ खड़े थे, उनके लोग उनके साथ खड़े थे? अगर नहीं तो ऐसे लोगों को ईमानदारी पर भरोसा करना छोड़ देना चाहिए। ये कहना छोड़ देना चाहिए कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। क्योंकि समीर वानखेड़े के साथ जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है, ये सबके सामने है। समीर वानखेड़े के लिए ये शायद अब तक की उनकी सबसे बड़ी परीक्षा है। उन्हें आरोपी साबित करने की कोशिश की जा रही है, वो भी तब जब आरोप लगाने वाले ही वो लोग हैं जिनके परिवार के लोग समीर वानखेड़े की कृपा से ड्रग्स मामले में जेल जा चुके हैं और अभी भी कानून की नजर में बरी नहीं हुए हैं। यानी जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनकी खुद की कोई साख नहीं है। आरोप लगाने वाले महाराष्ट्र सरकार की सहयोगी पार्टी एनसीपी के मंत्री नवाब मलिक तो सुबह शाम लगता है मंत्रालय के कामकाज छोड़कर समीर वानखेड़े के खिलाफ सबूत जुटाने के नाम पर जो कबाड़ मिलता है वो उठा लाते हैं। वैसे सुना इनका पुराना धंधा भी कबाड़ी का ही था, तो शायद असर नहीं गया होगा, लेकिन बात सिर्फ धंधे की होती तो भी समझ में आता। इनकी तो तरबियत भी खराब है, क्योंकि इन्होंने समीर वानखेड़े से दुश्मनी निकालने के चक्कर में उनके परिवार की महिलाओं, बुजुर्ग पिता और मृत मां तक को नहीं बख्शा। इस आर्यन ड्रग केस में जैसे शाहरुख खान के लिए कहा जा रहा था कि उन्हें फिल्मी हीरो और फेमस होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, ठीक उसी तरह समीर वानखेड़े को रियल लाइफ हीरो और फेमस ऑफिसर होने की कीमत चुकानी पड़ रही है। तो हीरो दो हैं, एक शाहरुख खान जिनका बेटा ड्रग्स मामले में पकड़ा गया और दूसरे समीर वानखेड़े जिन्होंने शाहरुख खान के बेटे को पकड़ा। लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क यह है कि शाहरुख खान पर्दे पर हीरोगिरी दिखाते हैं और समीर वानखेड़े रियल लाइफ में। शाहरुख असली हीरो होते तो समीर वानखेड़े की कार्रवाई में पकड़े गए आर्यन खान को सिर्फ बेल दिलाने के लिए उनको देश के नामी गिरामी दर्जनों वकीलों की फौज नहीं खड़ी करनी पड़ती। लेकिन देखना यह है कि देश किस तरह के हीरो के साथ खड़ा होता है, ये जानते हुए कि शाहरुख खान का 23 साल का मासूम बेटा ड्रग्स लेता है और आज ही नहीं कई साल से लेता है। ये मैं नहीं कह रही, उनके खुद के वकील इस बात को कोर्ट में जिरह के दौरान मान चुके हैं कि ड्रग्स लेने की चैट पुरानी है इस केस में। इसका मतलब यही है कि उन्होंने माना है कि हाँ वो ड्रग्स लेता है, लेकिन इस बार वो बिना ड्रग्स के पकड़ा गया, इसलिए बेल दे दी जाए। इसके बाद भी बॉलीवुड गैंग, महाराष्ट्र सरकार, पेड मीडिया और शाहरुख खान के सपोर्टर्स उनका साथ दे रहे हैं। आर्यन के लिए उनके घर के बाहर वेलकम बैक होम प्रिंस आर्यन के पोस्टर लेकर खड़े हैं।
लेकिन ड्रग्स के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल रहा। कईयों ने तो निश्चित मात्रा में ड्रग्स रखने को कानूनी तक कर देने की वकालत कर दी है। वहीं समीर वानखेड़े जैसा ऑफिसर, जिसकी वजह से आज बॉलीवुड में ड्रग्स पार्टी करने के नाम पर सो कॉल्ड सितारे कांपने लगे हैं, जिसने देश के युवाओं को यह संदेश दे दिया कि ड्रग्स के कुचक्र में फंसोगे तो आर्यन खान की तरह जेल जाना पड़ेगा, जिसने ड्रग्स के खिलाफ मुंबई में ऐसी जंग छेड़ी कि वहां की सरकार तक को उन्हें रोकने के लिए कूदना पड़ा। उस समीर वानखेड़े के साथ कौन है? उनका परिवार, दोस्त, चंद लोग जो ड्रग्स के खिलाफ उसकी मुहिम को सही समझते हैं, जो जानते हैं कि ड्रग्स को लेकर बॉलीवुड में फैला ये डर पूरे समाज के लिए अच्छा है, जो जानते हैं कि अब हमारे बच्चों के स्कूल कॉलेज के बाहर खड़ा छोटा मोटा ड्रग पैडलर भी समीर वानखेड़े की कार्रवाई के बाद पैदा हुए खौफ से हमारे बच्चों को ड्रग्स का शिकार आसानी से नहीं बना पाएगा। और वो लोग जो ये जानते हैं कि ईमानदार अफसर के सिवा ड्रग माफिया के खिलाफ मोर्चा कोई और इस तरह से खोल ही नहीं सकता। शाहरुख खान के बेटे पर कार्रवाई को कुछ बुद्धिजीवियों या कहे बुद्धूजीवियों ने ऐसे बताया जैसे मोदी को सपोर्ट ना करने की वजह से शाहरुख को निशाना बनाया गया, जबकि शाहरुख के पिछले किसी बयान से यह साबित नहीं होता कि वो मोदी को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। एनसीबी को केंद्र सरकार इस्तेमाल कर रही है, ये आरोप लगाया गया। अगर मोदी सरकार केंद्रीय एजेंसी एनसीबी को इस्तेमाल कर रही होती तो क्या समीर वानखेड़े को महाराष्ट्र सरकार का एक ऐसा मंत्री परेशान कर पाता जिसके खानदान के लोग ड्रग्स मामले में जेल से बेल पर छूटे हैं? मोदी सरकार की पॉलिटिकल विल अगर इतनी मजबूत होती तो ड्रग्स का सफाया करने वाले अपने अफसर को वो इस चक्रव्यूह में फंसने देती क्या? क्या समीर वानखेड़े की पत्नी उद्धव सरकार की जगह मोदी सरकार को चिट्ठी नहीं लिख देती कि देखिए आपके देश की एक महिला के साथ क्या हो रहा है? लेकिन उन्होंने उद्धव को चिट्ठी लिखकर पूरे महाराष्ट्र को उद्धव सरकार की एक तरह से सच्चाई भी दिखा दी। बाला साहब की छवि बनने की कोशिश करने वाले उद्धव ठाकरे को एक तरह से मखमल में लपेटकर जूता मारा गया है कि देखो तुम्हारे राज में मंत्री धमकियां दे रहे हैं, औरतों को बदनाम कर रहे हैं और तुम मराठा गर्व की रक्षा तक नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उद्धव ठाकरे की मर्जी के बिना यह हो नहीं सकता। महाराष्ट्र की जनता भी ये सब कुछ देख रही है और इसकी वजह यह है कि महाराष्ट्र सरकार की अघाड़ी सरकार साम दाम दंड भेद से अपने कुकर्मों को छुपाने में महारत हासिल कर चुकी है और बेशर्म भी हो चुकी है। एनसीबी की ड्रग के खिलाफ 1 साल से चल रही मुहिम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कितने तिलमिलाए हुए हैं, ये दशहरे के दिन उनके भाषण में दिखाई दिया। साफ है कि बॉलीवुड की गंदगी को उजागर करने और नशे पर केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तभी उन्होंने कहा कि हमें बदनाम किया जा रहा है, बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। शायद ये अपनी सरकार में हुए पिछले 1 साल के मेगा वसूली कांड को भूल गए, क्योंकि इन्हें तब बदनामी नहीं लगती जब इनके गृह मंत्री 100 करोड़ की वसूली मामले में फरार हो जाते हैं। इन्हें तब बदनामी नहीं लगती जब इनका पुलिस कमिश्नर करोड़ों की वसूली के मामले में अंडरग्राउंड हो जाता है और उसके लिए नॉन बेलेबल नोटिस जारी करना पड़ता है। इन्हें तब बदनामी नहीं लगती जब इनकी आंखों का तारा रहा पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे को मीडिया के कैमरों के सामने एंटीलिया के बाहर बम रखने की साजिश का सीन रिक्रिएट करके दिखाना पड़ता है। इसीलिए तो अपनी इसी काबिल पुलिस से ही ये हर केस की जांच करवाना चाहते हैं। समीर वानखेड़े के काम से ये इतना परेशान है कि अब ये चाहते हैं कि किसी भी तरह ये हमारी पुलिस की रडार पर आए और हम अपना और हमारी पार्टियों को करोड़ों का चंदा देने वाले बॉलीवुड का हिसाब बराबर कर सकें। इसीलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि एक मामला हमारी पुलिस के पास समीर वानखेड़े के खिलाफ दर्ज हो जाए और हम उसे गिरफ्तार कर लें। केंद्र में मोदी सरकार है और केंद्रीय एजेंसी के काबिल माने जाने वाले अफसर समीर वानखेड़े को महाराष्ट्र सरकार और उसकी पुलिस से बचाने के लिए कोई खड़ा नहीं होता। उसके खुद के डिपार्टमेंट में इंटरनल इंक्वायरी शुरू हो जाती है। उसके 14 साल के बेदाग करियर पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। उसे बदनाम करने के लिए एक पूरा तंत्र लग जाता है। कल तक जो आर्यन को बचाने के लिए शाहरुख खान के मुसलमान होने का विक्टिम कार्ड खेल रहे थे, वही लोग समीर वानखेड़े की मुस्लिम मां की कब्र तक को नहीं बख्शते। एक नशेड़ी को बचाने के लिए मुस्लिम कार्ड खेलने वाले, नशे को खत्म करने की कोशिश करने वाले पर मुस्लिम होने के आरोप लगाने लगते हैं। कमाल की बात तो यह है कि ये सारे वही लोग हैं जिन्होंने आर्यन खान के पकड़े जाते ही उसे निर्दोष साबित कर दिया था। माहौल खींच दिया कि आर्यन को फंसाया गया।
सोशल मीडिया पर खुद वकील और जज बनकर फैसले तक ले लिए कि बेचारा शाहरुख खान का बेटा होने की सजा भुगत रहा है। लेकिन समीर वानखेड़े पर जब निजी दुश्मनी निकालने वाला नवाब मलिक सोशल मीडिया पर बर्थ सर्टिफिकेट, निकाहनामा, उनकी बहन की निजी तस्वीरें पोस्ट करता है, बहन को लेडी डॉन कहकर बदनाम करता है, एक गुमनाम लेटर लेकर समीर वानखेड़े पर सवाल उठाता है, तब आर्यन के पास तो ड्रग नहीं मिला था जैसी दलीलें देने वाले लोग ये नहीं कहते कि सरकारी रिकॉर्ड में ये सब नहीं लिखा है और कानूनी तौर पर नवाब मलिक इसे साबित क्यों नहीं करते। उसके परिवार ने तो सारे कानूनी कागज दिखा दिए कि उन्होंने कहीं कुछ गलत नहीं किया है। जांच पूरी होने से पहले ही समीर वानखेड़े को दोषी दिखाने का एक नया प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है। वानखेड़े के परिवार की निजता का हनन कर दिया गया है। वानखेड़े समेत उनका पूरा परिवार इस समय मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहा है। अगर समीर वानखेड़े सच में एक हीरो हैं तो उन्हें इस शिकंजे से हीरो की तरह ही निकलकर दिखाना भी होगा। अब देखना यह है कि समीर वानखेड़े इस चक्रव्यूह से खुद को कैसे निकालते हैं और केंद्रीय एजेंसी अपने अफसर का कितना साथ देती है और देश के कौन कौन से लोग उनके साथ खड़े रहते हैं। अब आखिर में मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जरा सोचकर देखिए कि अगर ये पूरी कहानी एक बॉलीवुड फिल्म की होती जिसमें यही शाहरुख खान ईमानदार पुलिस ऑफिसर समीर वानखेड़े बने होते और चारों तरफ से घिरे होते और मुकाबला कर रहे होते और आखिर में जीत जाते, तो यही पब्लिक अपने हीरो के जीतने पर तालियां बजाती। लेकिन साफ है कि इस तरह की पब्लिक को सिर्फ पर्दे के हीरो पसंद आते हैं। असल जिंदगी के हीरो को तो जीतने से पहले ही खत्म कर दिया जाता है या फिर तोड़ दिया जाता है। अब ये जनता खुद तय करे कि वो किस तरह के हीरो के साथ खड़ा होना चाहती है, रियल लाइफ या रियल लाइफ। क्योंकि रियल लाइफ के हीरो के साथ तो पैसा, पावर और फैंस होते हैं जो लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन रियल लाइफ हीरो के साथ उसका काम, चरित्र और ईमानदारी होती है जो सबके बस की बात नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।